हे गाइस, दिस इज़ घुमक्कड़ बंदी और मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ फुकेट इन थाईलैंड। फुकेट में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्टे बताने वाली हूँ जो बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे है, मेन रोड पे है। बंगला जो वॉकिंग स्ट्रीट है उससे सिर्फ 300 मीटर पे है। आप बहुत आराम से पैदल आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी होटल की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर आप 2-4 दिन के लिए आते हैं तो जो मेरा वाइब है, जो पूरी हैपनिंग है, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सप्लोर कर सकें और आपको लेट नाइट या टैक्सी लेने का बार बार ये नहीं रहे और आप आराम से ईज़िली एक्सप्लोर कर सकें। तो मैं पहले आपको ये जगह दिखाती हूँ, ये होटल दिखाती हूँ, रूम्स दिखाती हूँ, उसकी वाइब दिखाती हूँ और फिर अपन इसके बारे में और बात करते हैं। लेट्स गो। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me. अब मैं थोड़ा सा आपको फुकेट ऑल थिंग्स टू डू अराउंड के बारे में बता देती हूँ, थोड़ी आइटनरी बता देती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आप फुकेट की इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। मुंबई से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आपको बैंकॉक वाला एरिया नहीं घूमना है, चाहे तो आप एंट्री एग्जिट एयरपोर्ट बदल सकते हैं। लाइक एंट्री आपने फुकेट से ले लिया, एग्जिट आपने बैंकॉक से ले लिया। अभी हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं फुकेट एंड अराउंड, और आज हम निकल रहे हैं खो सामी और खो थाओ करके एक और आइलैंड है वहाँ के लिए। तो आप चाहें तो मैंने 10 दिन सिर्फ फुकेट के लिए रखे हैं अराउंड, और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तब मैं बैंकॉक और वो वाला जो एरिया है वो एक्सप्लोर करूँगी। आप चाहें तो फुकेट और बैंकॉक बाय बस भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट फ़्लाइट से तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि एक साइड आपने मतलब बैंकॉक से एंट्री एग्ज़िट ले लिया, बट बीच में जो इंटरमीडिएट ट्रांसफ़र है वो आप चाहें तो बस से भी कर सकते हैं या फ़्लाइट से भी कर सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस। फुकेट पहुँच के आपको जो मनी एक्सचेंज है वो आप 99 एक्सचेंज करके यहाँ पे है। पेटोंग बीच पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक प्लेस है, वहाँ पे सबको सबसे अच्छा रेट मिलेगा। आप कोशिश करें कि यहाँ डॉलर लेके आएँ, आईएनआर ना लेके आएँ। डॉलर आप वहीं से अपनी सिटी से ही कन्वर्ट करवा के आ जाएँ। डॉलर लेके आएँ तो आपको यहाँ पे अच्छा रेट मिल जाएगा। आप एयरपोर्ट की बजाय यहाँ पे भी चेंज करा सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप ग्रैब और बोल्ट करके 2 ऐप्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बोल्ट भी कभी-कभी ज़्यादा चीप पड़ता है ग्रैब से। ग्रैब और बोल्ट दोनों में ही आप अपने जो क्रेडिट कार्ड हैं वो अपनी इंडिया से ही रिमेंबर करके आएँ, ताकि आपका यहाँ ओटीपी का चक्कर ना रहे, और जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके क्रेडिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शन होता रहे। या तो आप कैश भी पे कर सकते हैं ऑब्वियसली। और आप चाहें तो जो सिम है वो आप ई सिम पहले से ही ख़रीद सकते हैं क्लूक वगैरह से। आप चाहें तो यहाँ आके भी तुरंत ई सिम ले सकते हैं, तुरंत आराम से मिल जाती है। और आप चाहें तो जो आपका एयरटेल या जियो है उसका रोमिंग पैक भी ले सकते हैं। वो लगभग उतना ही पड़ता है, 1000-1500 रुपये, और आपका नंबर चेंज नहीं होता, आपके ओटीपी आते रहते हैं, आपकी कॉलिंग चालू रहती है। तो आप चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग नंबर में ही रोमिंग ऑन करा सकते हैं, लगभग उतना ही पड़ता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह आपको कैश रखना होगा, तो आप कैश हमेशा रखें। एक साथ आप $100 $200 कन्वर्ट करा लें, और कैश हमेशा रखें, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ कैश ही चलता है। बहुत अच्छी जो जगह हैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड चल जाएगा। तो ये है होटल लोकल, LOKAL। और आपने इसके रूम्स देखे, जो स्टैंडर्ड रूम्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और क्योंकि पूरे दिन आपको एक्सप्लोर ही करना है, तो क्योंकि होटल की लोकेशन इतनी अच्छी है तो आप बिल्कुल इस होटल को आराम से बुक कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगोड़ा चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बुकिंग के लिए भी मैं लिंक दे दूँगी, बट मुझे अगोड़ा पे ज़्यादा अच्छा प्राइसेस मिले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही इसको बुक करें। इसकी प्राइस है लगभग 2700, अभी जून चल रहा है, इसकी प्राइस लगभग 2700 है स्टैंडर्ड रूम्स की इंक्लूडिंग टैक्स। आपको हो सकता है 3000 तक भी मिले।
इसका स्टैंडर्ड रूम भी आप करते हैं तो आपको विथ जो आपने देखा जैसे कि आपको बालकनी मिल रही है, रूम में भी अच्छा स्पेस है, वॉशरूम है अटैच, केटल है, टीवी है ना, एसी तो है ही, तो ये सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड रूम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे दिन अपन को एक्सप्लोर ही करना है, आके रेस्ट करना है। स्विमिंग पूल है, शाम को आप थक के आते हैं, बढ़िया आप स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, उसके बाद अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। और बंगला रोड क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, आप 9-11 बजे भी पार्टी करने निकल रहे हैं तो आप आराम से रात को 2 बजे 3 बजे भी लौट के आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी होटल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मुझे लगता है बजट में ये बढ़िया एक होटल है, एक बढ़िया ऑप्शन आप इसे रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप फुकेट आ रहे हैं और आपको नाइट वाली लाइफ एक्सप्लोर करनी है तो आप पटोंग बीच और बांग्ला रोड के आसपास ही होटल लें, और ताकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे रहे। आपको पेटोंग बीच भी मिल रहा है, आपको पूरी नाइट वाइब भी मिल रही है, जितनी भी हैपनिंग है सब इधर ही है, यही रात भर खुला भी रहता है। इसके अलावा एक और एरिया है जो फुकेट का, वो है जो काटा और कैरॉन बीच के पास, जो एक पूरा बीच का अलग एरिया है जो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ भी मतलब एक वो अलग सेपरेट एरिया हो गया, जैसे 2 दिन आप यहाँ रुक लिए और 2 दिन आपको बीच वाइब एक्सप्लोर करनी है तो आप वहाँ रुक गए, तो आप इस होटल को बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। ओके, डे 1 की आइटनरी ये हो गई। आप आए, अपने होटल में चेक इन किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड चेक इन सब जगह 2 बजे है, चेकआउट 11 बजे है। आप आए, आपने मनी एक्सचेंज कराया, आपने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद आप सिम लेते हैं, है ना, थोड़ा सा शहर को घूमते हैं। यहीं आसपास सब आपको इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, आपको बहुत आराम से वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। इसके अलावा लोकल होटल जो है इसके जस्ट बगल में है नंबर 6, जहाँ पे आपको एक अलग से वेजिटेरियन मेन्यू भी मिल जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा थाई में भी कुछ वेजिटेरियन फूड्स हैं, जैसे थाई नूडल्स, जो भी उनकी नॉनवेज डिशेस हैं वो उनको विदाउट फ़िश ऑयल, विदाउट मीट भी बना देते हैं, तो वो अपने लिए वेजिटेरियन बन जाती हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इस स्ट्रीट में शॉपिंग जस्ट बिल्कुल नियर बाय है। आप होटल से निकलते हैं, आप लेफ़्ट साइड जाते हैं, 100 मीटर पे आपको एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा, जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपकी शॉपिंग हो जाएगी। सोवेनियर शॉप आपको मिल जाएगी। तो इस एरिया में आसपास 4 से 5 बजे तक ये एरिया खुला रहता है। 5 बजे अगेन बीच का टाइम हो जाता है, तो लोग पेटोंग बीच पे चले जाते हैं, और रात भर जो नाइट पार्टी चलती है वो तो चलती ही रहती है। तो आप आसपास ये तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। इसके अलावा डे 1 आपकी आइटनरी हो गई रिलैक्स एंड एक्सप्लोरिंग अराउंड, चिलिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिटी। डे 2 आप फीफी आइलैंड या जेम्स बॉन्ड का डे ट्रिप बुक कर सकते हैं। बहुत आराम से आप यहाँ पे लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं, हर जगह आपको लोकल ट्रैवल एजेंट्स मिलेंगे। आप कहीं से भी बात कर लें, थोड़ा बहुत बार्गेन कराएं, 50% ऑफ वो ऑलरेडी आपको देंगे। इसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करा के 100-200 बात और कम करा सकते हैं, और आप डे 2 और डे 3 में जेम्स बॉन्ड आइलैंड और फीफी आइलैंड घूम सकते हैं, या तो बीच में एक दिन। फुकेट में मैंने 4 दिन स्टे किया, आज हम चेकआउट कर रहे हैं। डे 1 लोकल देखा हमने, डे 2 हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड गए, डे 3 जो लोकल का बचा था, जो दूर हैं, जैसे कैरॉन व्यू पॉइंट है, काटा बीच है, नाई हरन बीच है, बहुत सुंदर बीच है, जो वो वाला एरिया है, ओल्ड फुकेट टाउन है जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी लोकल। फिर आपके बिग बुद्धा हैं, एक चेलोंग टेम्पल है, वाट चेलोंग टेम्पल बहुत ही सुंदर टेम्पल है, थाई स्टाइल, वो मस्ट सीन है। तो एक दिन के लिए आप लोकल साइट सीन के लिए 5 आवर टू 8 आवर्स में आपको गाड़ी मिलती है, टैक्सी, इन 1500 टू 2100 बात। मैंने किससे गाड़ी ली, एलेक्स बुकिंग करके है, एलेक्स टैक्सी, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप उनसे डायरेक्ट बुकिंग ले सकते हैं टैक्सी, और आप एक दिन लोकल साइट सीइंग के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं, बहुत आराम से घूम सकते हैं। आप चाहें तो ग्रैब से भी घूम सकते हैं, बट ठीक है, आप सोलो हैं, आप ग्रैब बाइक से घूमें, आप फैमिली के साथ हैं, ग्रुप हैं, तो आप गाड़ी पूरे दिन के लिए हायर कर लें, वो थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है और लगभग पैसे उतने ही रखते हैं। तो लोकल जो है आपको ऐसा ट्रांसपोर्ट अपना यूज़ करना है। इसके अलावा डे 3 में हम फीफी आइलैंड गए, फीफी एक्सप्लोर किया, डे ट्रिप किया। आपके पास टाइम है तो आप फीफी में आराम से एक दिन स्टे भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ डे ट्रिप लिया क्योंकि वो थोड़ा बजट में भी है, टाइम कंस्ट्रेंट भी नहीं है आपको फीफी में एक दिन और नहीं देना। लेकिन अगर आपको फीफी में आप चाहते हैं कि बिल्कुल आराम से रिलैक्सिंग, नो क्राउड बीचेस मिले, तो उसके लिए आपको फीफी में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि डे ट्रिप में तो बहुत सारे ग्रुप ट्रिप जाते हैं, तो हर जगह सेम डे पे मतलब भीड़ हो ही जाती है। लेकिन फीफी इज़ मस्ट विज़िट, क्योंकि जो माया बे आइलैंड है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, वो मस्ट विज़िट है। आप चाहें तो डे ट्रिप करें, आप चाहें तो वहाँ पे रुक जाएं 2 दिन, आप आराम से फीफी में रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पे लॉन्ग टेल बोर्ड से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर अपने 4 डे हो गए फुकेट, और आज हमारा 5th डे है, एंड 4 डे मैंने यहीं पे स्टे किया, होटल लोकल में ही स्टे किया। काफ़ी अच्छा स्टे रहा, स्टाफ बहुत क्यूरियस है,
आप बहुत आराम से किसी भी चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं। वाटर रिफ़िल अवेलेबल है, आपको पानी पे कोई पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टाफ को 0 पे कॉल करते हैं, वो आपको वाटर रिफ़िल करके दे देता है। इसके अलावा जब आप एक्सप्लोर करने जाते हैं तो आपके रूम की क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। आपका जो भी वैल्यूएबल सामान है वहाँ पे एक लॉकर दिया है, आप वहाँ रख दें और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सामान है वो सब छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपका रूम जब आप लौट के आओगे तो आराम से आपको क्लीन मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप रूम सर्विस हमेशा लें, हर दिन लें। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट जो है वो थोड़ा-सा कॉस्टली है, तो हमने ब्रेकफ़ास्ट के विदाउट ये होटल बुक की थी, आप भी वैसा ही करें। और बिल्कुल जस्ट आप होटल से बाहर निकलेंगे और आपको राइट साइड में इंडियन फ्लेवर करके रेस्टोरेंट है, वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इसी लाइन में इंडियन अमृतसर करके एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे इंडियन, तो आप वहाँ पे बहुत आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रेकफ़ास्ट मुझे लगता है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 750 पर पर्सन कुछ है। तो वो ऐड करने से होटल का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अपन विदाउट ब्रेकफ़ास्ट होटल बुक कर लें और ब्रेकफ़ास्ट अपन बाहर से खा सकते हैं। पेटोंग बीच के पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, आप बीच की चिल वाइब लेके आप खा सकते हैं। उसके अलावा आज का हमारा प्लान है, आज हम जाने वाले हैं खो सामुई, और खो सामुई के पास ही है खो ताव। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड हैं, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं खो सामुई और खो ताव। खो सामुई जाने के लिए सबसे कन्वीनिएंट ऑप्शन है अगेन फ़्लाइट। खो सामुई का एयरपोर्ट भी मैंने सुना है बहुत सुंदर है, अभी जाके देखते हैं। और खो ताव वहीं से 1.5-2 घंटे की फेरी मिलती है, तो आप ये 2 जगह भी आपके आइटनरी में ऐड कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग फॉर ऑफ बीट अदर देन फुकेट, अदर देन फीफी आइलैंड एंड कराबी। आप इन 2 आइलैंड्स को भी अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैं छोटी-छोटी चीज़ें, डे वाइज़ आइटनरी, टिप्स एंड ट्रिक्स सब शेयर करूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और आप चाहें तो मेरे साथ एक 1-to-1 पेड कॉल भी बुक कर सकते हैं, जिसमें थाईलैंड की, फुकेट की एंड टू एंड जो भी इन्फो है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो मैं आंसर करूँगी। तो आप एक कॉल भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं फुकेट की सारी जानकारी के लिए, टू प्लान लाइक ए प्रो विद घुमक्कड़ बंदी। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take तो आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ अच्छे बढ़िया बजट स्टेज के लिए। तो जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें मिस हो गई होंगी वो मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड घूमते रहिए विद घुमक्कड़ बंदी।